आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम एक ऐसे इंडिकेटर के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको एंट्री लेने में हेल्प करता है, आपका स्टॉप लॉस सेट करने में हेल्प करता है, आपको मार्केट का डायरेक्शन बताने में हेल्प करता है, आपको ये भी बताता है कि मार्केट ट्रेंड चेंज कर दिया है या ट्रेंड चेंज करने वाला है या किस पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो सकता है। ये सब पॉइंट अगर आपको पता होंगे तो आपकी ट्रेडिंग कितनी आसान हो जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं फिबोनाची इंडिकेटर के बारे में। लोग इसको इंडिकेटर कहते हैं लेकिन यहाँ पे प्योर मैथ है। एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिनका नाम फिबोनाची था। उनका ऐसा मानना था कि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं सभी एक पैटर्न को फॉलो करती हैं, सभी एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। इसमें साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज है। ठीक है, इस जो ये नंबर की सीरीज है इसमें साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा यूज है। तो जो मैथमेटिशियन थे, जो वो गणित के विद्वान थे, उन्होंने एक नंबर की सीरीज निकाली। वो नंबर की सीरीज क्या थी? ये होते हैं फिबोनाची नंबर्स। शुरू होते हैं जीरो से। ठीक है, ये जीरो से शुरू होते हैं, उसके बाद जीरो, उसके बाद वन। अब जीरो वन को अगर हम प्लस करेंगे तो वन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद वन और वन को प्लस करेंगे तो हमें टू मिलेगा, फिर टू और वन को प्लस करेंगे तो हमें थ्री मिल जाएगा। मतलब जो लास्ट के दो नंबर है उनको प्लस करके जो नंबर हमें मिलता है उससे हम इस चीज़ को, इस सीरीज को बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, इन नंबर के सीक्वेंसेस को हम ऐसे बढ़ाते जाते हैं। जैसे कि आप 3 और 5 को जोड़ेंगे तो हमें 8 मिल जाएगा, फिर 5 और 8 को जोड़ेंगे तो 13 मिल जाएगा, 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही दो नंबर को जोड़ के जो अगला नंबर मिलता है उसको हम आगे लिखते हैं, उसके बाद फिर दो नंबर को जोड़ते हैं, जो अगला नंबर मिलता है उसको हम आगे लिखते चले जाते हैं। अब इसमें एक मैजिकल चीज़ क्या है? मैजिकल चीज़ इसमें यह है कि आप कोई भी नंबर ले लो, चाहे इसको ये दो नंबर ले लो, चाहे ये दो नंबर ले लो, चाहे ये दो नंबर ले लो, कहीं से भी कोई नंबर पकड़ लो। ठीक है, दो नंबर, कोई भी दो नंबर पकड़ लो, तो जो छोटा नंबर होता है उसको बड़े वाले नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो लेवल आएगा लगभग 61% का आएगा। तो इनको अगर हम डिवाइड करेंगे, ये छोटे नंबर से बड़े नंबर से, दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, जो छोटा नंबर है उसको बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रेशियो आएगा निकल के लगभग 0.618। किसी को किसी से भी डिवाइड करेंगे यही आएगा। ठीक है, 0.617 ऐसा हो सकता है, मतलब 61%। कहने का मतलब यही है कि किसी को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो हमारा जो लेवल आएगा लगभग 61% का निकल के आएगा। किसी भी नंबर को कर लो, ऐसे ही एक नंबर को छोड़ के तीसरे नंबर से डिवाइड करेंगे तो कुछ दूसरे नंबर से निकलेंगे। मतलब ये मैजिकल नंबर है। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे उन्होंने सोचा जब ये साइकोलॉजिकल लेवल जो हर जगह काम करता है तो स्टॉक मार्केट में भी काम करेगा। तभी एक इंडिकेटर आया स्टॉक मार्केट में जिसका नाम फिबोनाची, जिसका हम लोग यूज करते हैं। चलो हमको पता हो गया कि फिबोनाची कैसे आया, कहां से आया और क्या इसका मेथड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, फिबोनाची को यूज कैसे करना है। अगर आप फिबोनाची को जानते होंगे तो आपको कई बार कंफ्यूजन होती होगी। अगर आपको कहीं फिबोनाची, मान लो एक ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट है और मैंने आपको, जैसे आपको पता है ना, फिबोनाची जो है एक रेंज में ड्रा होती है। ठीक है, आप जिस रेंज का आप लेवल निकालना चाहें उस रेंज के आप फिबोनाची ड्रा कर सकते हैं। जैसे मान लो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमें इसमें एंट्री लेनी थी, मान लो यहाँ तक ये चार्ट बना था। ठीक है, और ये हमें ये रेंज मिल गई, यहाँ तक ये चार्ट बना हुआ था। ठीक है, यहाँ तक ये चार्ट बना हुआ था मान लो। ठीक है, उसके बाद हमें फिबोनाची ड्रा करनी है तो क्या, ये दो पॉइंट हम लेंगे, ये दो रेंज लेंगे। ठीक है, इस रेंज के बीच में फिबोनाची ड्रा करेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लो आपको फिबोनाची ड्रा करनी है तो कुछ लोग ऊपर से नीचे ड्रा कर देते हैं और कुछ लोग नीचे से ऊपर ड्रा कर देते हैं। मतलब पता ही नहीं कि फिबोनाची लगानी कैसी है। तो एक पॉइंट नोट कर लो, इसको नोट नहीं करना है, मैं आपको बता दूंगा, समझ में आ जाएगा, फिर कभी भूलेंगे ही नहीं। ठीक है, करना क्या है, आपको जब भी फिबोनाची ड्रा करनी है तो लेफ्ट से शुरू करना है और राइट तक उसको ले जाना है। कुछ भी आपको नहीं सोचना है कि ये बेरिस का है, बुलिस का है, कुछ नहीं सोचना है। आपको दो पॉइंट होते हैं उसमें ना, जो पहला पॉइंट है वो लेफ्ट में क्लिक करना है और जो दूसरा पॉइंट है वो राइट में क्लिक करना है। ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। कितना ईजी हो गया, हो गया ना। दो पॉइंट आपको कनेक्ट करने हैं, पहला पॉइंट लेफ्ट में रहेगा, दूसरा पॉइंट राइट में रहेगा। कैसे, यहाँ पे जैसे कि यहाँ हमें इस पर ड्रा करनी थी तो पहला पॉइंट हम यहाँ क्लिक करेंगे लेफ्ट पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे जाए क्लिक करेंगे, हमारा फिबोनाची लेवल लग गया। मान लो इसी को हमें बेरिस में करना था। ठीक है, तो बुलिस का देख लिया है तो वहाँ पे कैसे करेंगे, मान लो एक स्टॉक नीचे आ रहा था ये। ठीक है, अब हमें मान लो इसकी रेंज निकालनी है, इसकी और इसकी रेंज निकालनी है। ठीक है, इतनी बड़ी हमें रेंज निकालनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो क्या फिर हम यहाँ से अब इसको ऐसे ड्रा करेंगे? नहीं, आपको वो नहीं करना है। मैंने क्या बताया आपको, लेफ्ट से शुरू करना है राइट में। ठीक है, तो यहाँ से आप पहला पॉइंट यहाँ रखेंगे उसका और दूसरा पॉइंट यहाँ रखेंगे, उसको ड्रा कर देंगे, आपका फिबोनाची लेवल आसानी से ड्रा हो जाएगा। तो एक चीज़ आपको क्लियर होगी ना, इसमें तो आप कोई भूल नहीं सकते। लेफ्ट टू राइट आपको ध्यान रखना है। कुछ कहीं भी फिबोनाची लेवल लगाना है, रेंज सेलेक्ट को, रेंज सेलेक्ट करने के बाद पहला पॉइंट लेफ्ट पे, दूसरा पॉइंट राइट पे, फिबोनाची लेवल आपका लग गया। अब आगे हम लोग चार्ट पे, यहाँ पे हम फिबोनाची हम लोग ड्रा करके देखेंगे। तो फिबोनाची ड्रा करने के लिए क्या जरूरी होता है, एक रेंज जरूरी होता है। ठीक है, एक रेंज हम लेते हैं, उसी रेंज के अंदर हम फिबोनाची ड्रा करते हैं। यह एक मोमेंटम इंडिकेटर है। ठीक है, मोमेंटम इंडिकेटर है, तो मोमेंटम में इसको यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करेगा। तो मान लो हमने एक रेंज सेलेक्ट की, मान लो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमें अब एंट्री लेनी थी, तो हम फिबोनाची का यूज़ करके एंट्री इसमें लेंगे। हमें वो लेवल पता चल जाएगा तो हम उस लेवल पे अपना एंट्री हम
ले सकते हैं। तो मान लो एक रेंज हमने यहाँ पे डिसाइड की कि इस रेंज का हमें निकाले, इसको आप भूल जाओ, मान लो ये चार्ट बना ही नहीं है, ठीक है, इसको आप भूल जाओ। यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, हमें इसमें अब एंट्री करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो होता है यही होता है फिबोनाची, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे। तो हमें करना क्या है, हमने रेंज डिसाइड कर ली, ये हमारी रेंज है, यहाँ से यहाँ तक हमारी रेंज है। तो हमें ड्रा कैसे करना है, पहला पॉइंट लेफ्ट पे, दूसरा पॉइंट राइट पे, ठीक है, दूसरा पॉइंट राइट पे, फिर हम जहाँ आगे तक खींचना है इसको खींच देंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ, हमारे इसमें आप देख सकते हैं बहुत से लेवल निकल आए, ये देखो बहुत से लेवल्स निकल आए यहाँ पे 23, 38, 0.5, 0.618, ये गोल्डन होता है, ये गोल्डन रेशियो होता है, ठीक है, इसको समझेंगे। 0.618, 61%, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे जिससे हमें आसानी हो, ठीक है। तो इस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे, इसकी सेटिंग खुल जाएगी, उसके बाद नीचे जाएंगे जहाँ वैल्यू लिखा हुआ है ना, इसको हम परसेंट्स कर देंगे, ठीक है, ओके करेंगे। तो यहाँ देखो सभी परसेंटेज में आएगा, 23%, 38%, 50%, 61%, ठीक है। अभी हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो हमें करना क्या, अगर इसको स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे, अगर हमें सारे लेवल्स पता है, ठीक है, तो हम इसको ड्रा करके बैठेंगे। तो हम सोचेंगे चलो ठीक है, ये जैसे ही 63 और 23% पे आएगा, हम इसमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे, ठीक है। मान लो हमने 500 रुपये का स्टॉप लॉस सेट किया है कि 23 पे आएगा तो हम लेके निकल जाएंगे स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। लेकिन जैसे ही 23% पे आया, फिर हमको लग रहा कि नहीं 38% से रिटर्न करेगा शायद, ठीक है, थोड़ा और रुक जाते हैं, 38% से रिटर्न करके ऊपर निकल जाएगा। फिर वो 38% भी आ गया, फिर हमें फिर अब फोमो आ गया, ठीक है। फिर हमने सोचा कि नहीं यार 50% पक्का, अब तो 50% से रिटर्न जाएगा ही जाएगा, ठीक है। 50% भी आया, उसके भी नीचे चला आया। तो यहाँ पे आपने देखा फिबोनाची को हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, सही स्टॉप लॉस के लिए, सही एंट्री के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, फिबोनाची की वजह से हम 500 रुपये का लॉस लेने वाले थे, लेकिन इसके लेवल की वजह से हम अपने लॉस को 3 गुना कर लिए, और जहाँ हमें 500 रुपये का लॉस हो रहा था वहाँ हमने 1500 रुपये का लॉस ले लिया। तो ये तो घाटे का सौदा हो गया। तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको करना है, क्या करना है, फिर से सेटिंग में इसकी जाना है। सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ के जो ऊपर के 2 लेवल होते हैं, 38% वाला और 23% वाला, ठीक है, इसको हम लोग हटा देंगे। हटा दिया। अब यहाँ पे थोड़ा क्लीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्लीन आपको लग रहा होगा। फिबोनाची जब भी आप यूज़ करें तो सारे लेवल को आपको नहीं ध्यान देना है, आपको कुछ लेवल्स अपने लिए डिसाइड कर लेना है। अगर आप एक लेवल डिसाइड कर लेंगे तो वहाँ पे आपके डिसीजन अच्छे होंगे। नहीं तो आप सारे लेवल को अगर आप फॉलो करते चले जाएंगे तो आपका खिचड़ी बनती चली जाएगी, ठीक है। कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा, कभी आपको लगेगा नहीं यार 50% से रिटर्न किया है, अगर यहाँ तक हम बैठे रहते तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता, या यहाँ पे हम निकल जाते तो ज़्यादा हमें लॉस से बच जाते। तो ये सब चलता रहेगा। तो एक पॉइंट जो एक लेवल होता है उसको आपको मास्टर करना है। और इसकी एक खास बात बताता हूँ, कोई भी ट्रेंड हो, ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको जो है कंसीडर किया था अपनी रेंज, उसके बाद मैंने फिबोनाची ड्रा की है, ठीक है। तो जब तक ये 50% के नीचे आके क्लोज नहीं कर देता है एक बेरिश कैंडल के साथ, तब तक हम ऐसा मानते हैं कि इस स्टॉक में या इस जो इंडेक्स है इसमें मोमेंटम बना हुआ है। अगर 50% के नीचे उसने क्लोज कर दिया बेरिश कैंडल के साथ, तो हम वहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ट्रेंड अब चेंज होने वाला है, बेरिश मोड में ये जाने वाला है। तो 50% के ऊपर है, इसमें हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। 50% से नीचे इसने क्लोज कर दिया है तो इसमें हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा इसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो लेवल है ये वाला 61% वाला, इसको गोल्डन रेशियो बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी साइकोलॉजी को बहुत ही ज़्यादा इम्पेक्ट करता है। जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया है, कई सालों की मेहनत होगी उनकी ना, तो कहीं ना कहीं तो काम करता ही है, वो करता ही करता है। तो यहाँ पे आके कुछ प्राइस ऐसे होते हैं ना कि अब स्टॉक मार्केट है, एक डायरेक्शन में तो ऊपर जाएगा नहीं, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं ऊपर गया फिर नीचे आया, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर तो यहाँ पे साइकोलॉजी होता है, मतलब यहाँ इंसान ही तो बाइंग सेलिंग कर रहे हैं। तो क्या करते हैं कि कुछ पॉइंट, अब जैसे यहाँ पे गया तो कुछ लोगों को ज़्यादा लोगों को लगा कि हाँ ये प्राइस ओवरबॉट हो रहा है, तो वहाँ उन्होंने सेलिंग शुरू कर दी। थोड़ा नीचे आया तो यहाँ से बाइंग शुरू कर दी। मतलब जो हमारा दिमाग है तो एक लोग का नहीं, कई लोगों का एक ही तरह सोचता है, ठीक है। तो जो एक 61% वाले लेवल है, यहाँ पे आके जब सभी का दिमाग सोचता है एक ही तरह, तो क्या होता है, यहाँ पे सपोर्ट बनता है, ज़्यादातर सपोर्ट बनता है, ठीक है। क्योंकि जो साइकोलॉजी है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, आप लेवल ध्यान में रखो बस, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, 61% पे जब आता है प्राइस और वहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अपना रिस्क मैनेज करके ही आप ट्रेड में एंटर
करें। इसके बेस पे मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाइंग या सेलिंग करने के लिए, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ पे जो 61% है वो गोल्डन होता है, ज़्यादातर प्राइस जो यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जाता ही जाता है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, वो तो ठीक है 50% के नीचे आया है तो हम डिसाइड कर लिए ये चीज़ कि ठीक है, या इसके नीचे जब जाएगा तो वो बेरिश हम मान लेंगे। लेकिन जब वो 61% को तोड़ के नीचे जा रहा है तब उसको हम कंफर्म कर देंगे कि हाँ ये कंफर्म हो गया है। 61% तक हम लोग वेट करते हैं, वहाँ पे हमें कोई बुलिश सिग्नल मिलता है तो वहाँ पे हम ट्रेड लेके हम उस ट्रेड को आराम से राइट कर सकते हैं। आप इस लेवल को लगा के देखो, 61% को मार्केट बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है। तो ध्यान क्या रखना है, इसको हम मोमेंटम में यूज़ करेंगे और यूज़ करने से पहले हम रेंज डिसाइड कर लेंगे कि हम किस रेंज में क्या कर रहे हैं, ठीक है। रेंज डिसाइड करेंगे तभी तो हम इसको हम ड्रा कर पाएंगे। तो पहले हमें रेंज डिसाइड कर लेनी है। मान लो ये मोमेंटम ऊपर पकड़े हुआ है, थोड़ा सा इसने यहाँ पे हल्का सा नीचे इसने डिप मारा तो हम इसकी रेंज ले लेंगे, ये ले लेंगे, ये ले लेंगे, या ये लेंगे, ये लेंगे। उसके बाद हम इसको कनेक्ट करके उसका हम की लेवल्स निकाल लेंगे जो भी हैं और परसेंटेज निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपनी जो बाइंग की या स्टॉप लॉस का जो हमने डिसाइड किया है वो हम कर सकते हैं। तो इसमें हम स्टॉप लॉस भी डिसाइड कर सकते हैं इसके बेस पे, परसेंटेज के बेस पे फिबोनाची के, और इसमें हम एंट्री भी ले सकते हैं। आपको और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी हम फिबोनाची ड्रा करेंगे तो पहला पॉइंट हमारा रहेगा लेफ्ट में, दूसरा पॉइंट राइट में, चाहे बेरिश के लिए हो चाहे वो बुलिश के लिए हो, हमें करना वही है। पहला पॉइंट लेफ्ट में रहेगा, दूसरा पॉइंट हमें राइट में रहेगा। आई थिंक आप ड्रा करना तो आप कभी नहीं भूलेंगे। और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो भी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई हो तो नीचे आप कमेंट करो। मिलेंगे और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।